दोस्तों नमस्कार। आप सब जानते ही हैं, मैं दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार, गांव सुल्तानपुर अटाना, खेड़ा अटाना, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। कई दिनों से वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, समय अभाव के कारण, ज़्यादा व्यस्त होने के कारण नहीं बना पा रहे हैं। आज हम ये जो वीडियो है जयंत चौधरी और नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के बयानों पर, विषय पर ना बना करके उसके करीब ही बात करेंगे, लेकिन ये बात मेरी खुद की है। नरेश टिकैत का समर्थन या विरोध नहीं है और जयंत चौधरी जी का समर्थन या विरोध नहीं है। समर्थन है तो इस देश के किसानों का समर्थन है, समर्थन है तो इस देश के किसानों के विरोध में कोई भी सरकार संगठन काम करती है, उनके खिलाफ काम करने के लिए समर्थन है। हम देश हित की बात करेंगे, हम देश को बचाने की बात करेंगे। और जैसा कि राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सब एक हैं, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी में हो या समर्थन कर रहा हो, और या कांग्रेस में है, समाजवादी में है, लोकदल में, किसी भी पार्टी में है, जो किसान के दर्द को समझता है, जो हमारे खेत खलियान, गांव गुहांड, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए आवाज उठाता है, वे सब एक हैं। एक नहीं रहेंगे तो तब एक हो जाएंगे। जैसे कि कहावत है, जब तक परिवार, समाज, गांव, खुद का खानदान के बुजुर्ग किसी बच्चे को समझाते हैं, उसको समझ नहीं आता है। कब समझ में आता है? जब बाहर जाकर पिट का आता है, जब बाहर जाकर पिट का आता है। बात करते हैं अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ। कल वीडियो में मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल पर, एबीपी न्यूज़ पर, संदीप चौधरी जी के प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी जी साइन कर रहे हैं, उनके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खड़े हुए हैं। और किस प्रकार खड़े हुए हैं, किस प्रकार गर्व से खड़े हुए हैं, जैसे कि सांता मार के जबरदस्ती साइन करवाए जा रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कहां है मेक इंडिया? कहां है मेक इंडिया? मेक इंडिया तो है नहीं। ये तो केवल वोट लेने के लिए मेक इंडिया, डिजिटल इंडिया ऐसे नारे दिए गए हैं। अगर हमारे पास में रक्षा उपकरण, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, दूर संचार के इक्विपमेंट हम अमेरिका से मंगा रहे हैं, तो मेक इंडिया नहीं है। झूठ बोलते हैं। निर्भर भारत, भारत निर्भर ऐसे नारे दे दिए, कहाँ है निर्भर? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के शासन में आईआईटी बनना, इसरो बनना, बीआरओ बनना, अनेकों पनडुब्बी बनना, अनेकों नेवी के जहाज बनना, अनेकों हमारी जल सेना के लिए बंदरगाह बनना, हमारे आर्टिलरी के आईएफजी, इंडियन फील्ड गन नाम है इसका, बनना,
ये था मेक इंडिया। तो अगर हमें कोई सच्चा साथी मिला था वह रूस था। न वे किसी दबाव में धमकी दे करके हमारे पर इतना कर्ज लाद रहा था, न हमको ब्लैकमेल करता था। और जब भी चीन और पाकिस्तान के साथ हमें उनकी जरूरत पड़ी तो सबसे आगे हमारा कौन साथी था? वो रूस था। अमेरिका ने तो 71 के युद्ध में, 65 के युद्ध में समय समय पर पाकिस्तान का साथ दिया है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि मैंने से दोनों देशों के बीच में युद्ध रुकवाया है। ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका के दबाव में राष्ट्रपति जी साइन कर रहे हैं? सर्वदलीय बैठक ना बुलाना, संसद में चर्चा ना करना और कोई चिंतन नहीं करना, या तो व्यापारिक घरानों के लिए ये डील पर समझौता हो रहा है, या हमारी जो भारत की आत्मा है वो है खेत में काम करना, वो है खेती करने लायक जमीन। क्या हमारी जमीन को अमेरिका की गिरवी रख रहे हैं? ऐसा नहीं है तो गन्ना हमारे पास बहुत होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, कपास होती है, चाय होती है, कई फसलों में तो हम विश्व में नंबर 1 हैं। तो अमेरिका से बिल्कुल ही मत मंगाओ, आत्मनिर्भर हम करेंगे। जैसे 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने एक ही नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हमारे जवानों ने पुराने युग के हथियारों से, बिना जूते के, बिना आधुनिक इक्विपमेंट के पाकिस्तान को हराया। किसानों ने हरित क्रांति ला दिया, दूध क्रांति ला दिया। आज देश निर्भर है। विदेशों से खाने का सामान मंगाना और उस पर टैक्स इतना देना, इससे बेहतर तो भारत के किसानों की फसलों का एमएसपी रेट दे दो। आप भारत के किसानों को आतंकवादी कहते हैं, और आतंकवादी देश को मदद करने वाले अमेरिका देश को आप घुटने टेक रहे हैं। आप भारत के लोगों को जातिवाद में और धर्म में बांट करके कभी एसआईआर मुद्दा, कभी यूजीसी मुद्दा, कभी मंडल कमंडल, कभी आरक्षण का विरोध, कभी समर्थन, कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं। इस भारत को हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से, मुगलों से और अंग्रेजों से आज़ाद करवाया है। आप तो खुद हमारे देश के रहने वाले, गुजरात के रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। आपको कपास किसानों की हित की बात करनी चाहिए, ना कि अमेरिका के हित की बात करते हैं। अब दूसरा सुभाष चंद्र बोस पैदा नहीं होगा। अब इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री से देश को आजाद दिलाने के लिए कोई दूसरा गांधीवादी पैदा नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए आपकी इस चुप रहने की छवि के कारण इस देश का हर नौजवान सरदार भगत सिंह बन जाए, इस देश का हर जवान चंद्रशेखर बन जाए, इस देश का हर नौजवान
क्रांतिकारी बन जाए और देश में विद्रोह हो जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। देश की छवि के जिम्मेवार वर्तमान सरकार होती है, कोई भी सरकार है। देश के लोगों को समझाना उनका काम होता है। जाटों को, किसानों को जयंत चौधरी और नरेश टिकैत, राकेश टिकैत में नहीं बंटना है और ना ही बटेंगे। हम सब एक हैं। यहाँ तक किसान, जितने भी किसान संगठन हैं वो किसान हित की बात करते हैं। जरूरत पड़ेगी वे सब एकजुट होकर के किसानों के लिए, गांव के लिए, देश के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देंगे, हर प्रकार का मुकाबला करेंगे। लेकिन इस देश को अमेरिका का या अंग्रेजों का या किसी व्यापारी उद्योगपतियों का गुलाम नहीं बनने देंगे, ये मेरा वादा है। अगर हम जाट, राजपूत, गुर्जर, अहीर, सिख, सरदार, मराठा, डोगरा, तमाम भारत की देशभक्त नस्ल दुश्मन देश पाकिस्तान हो, चीन हो, बांग्लादेश हो या कोई बाहरी हो या आंतरिक आतंकवादी हो या नक्सली हो, उनके साथ लड़ करके हम अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। तो हम एकजुट होकर के भी अपने ही देश के गद्दारों से इस देश को बचा सकते हैं, बचाएंगे। जयंत चौधरी जी के लिए जो मैं कह रहा हूं, वे भले ही भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन वे किसान मसीहा, भारत रत्न, हमारे किसानों के, मजदूरों के, गांव के रहनुमा भगवान चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं। चौधरी चरण सिंह वे इंसान थे जिन्होंने उद्योगपति, व्यापारियों के समर्थक, जनता पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की किसान विरोधी नीति के कारण सत्ता को त्याग दिया था और फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने व्यापारी, उद्योगपति, धर्म के ठेकेदार, कम्युनिस्ट और अनेकों विचारधारा के नेताओं के सामने घुटने नहीं टेके थे। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ा था। ये उनके बेटे हैं, आज आपके साथ हैं, तो वे भारतीय जनता पार्टी के ना गुलाम हैं, ना गुलाम थे, ना रहेंगे। हम सब जयंत चौधरी को अपना नेता मानते हैं, मानते थे और मानते रहेंगे। चाहे कोई भी खाप चौधरी है, चाहे कोई भी गांव का प्रधान सरपंच है, किसी भी जाति धर्म का किसान है, सबका एक ही फोकस है, जयंत चौधरी जी की तरफ हम आशा करते हैं। जरूरत पड़ेगी वे उस मिठाई को भी छोड़ देंगे जिस मिठाई का लोग पता नहीं क्या क्या अर्थ लगा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी नरेश टिकैत का और राकेश टिकैत जी का, खासतौर से उन्होंने विस्तार से बता दिया। हम बटे नहीं हैं। हमें बांटने के सपने देखने वाले भूल जाएं कि फर्जी चौधरी बनाने वाले, फर्जी किसान की पगड़ी को साथ रखने वाले किसानों को आपस में बांट देंगे या चौधराट को बांट देंगे। कोई भी खानदानी चौधरी, खाप चौधरी जयंत चौधरी के खिलाफ नहीं है और नरेश टिकैत जी के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी जितने हमारे किसान परिवार से संबंधित जाट नेता हैं, वे देश के लिए जब जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अपने लोगों के बीच में किसान का, नौजवान का, देश के नागरिक का जिम्मेवारी निभाएंगे। मैं आशा करता हूं कि जो लोग
जातिवादी और फर्जी चौधरी बना करके इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं कि ऐसे लोगों को इकट्ठा करके दिखाया जाएगा कि ये देखो इतने चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या इस पार्टी के साथ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्जीवाड़ा खत्म है। केवल खाप खेड़ा खेत संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जब तक सूरज चांद रहेगा, खाप खेड़ा खेत संस्कृति का नाम रहेगा। वे ही चौधरी इज्जत और सम्मान के हकदार हैं जो खानदानी हैं, जो किसी भी पार्टी की सरकार के खिलाफ जनता हित के लिए सरकार का विरोध करते हैं। जो लोग पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी और किसानों के विरोधी नेताओं को समर्थन करते हैं, काम करते हैं, उस सामने आकर के किसानों के साथ बैठते हैं, किसानों के हक की बात करते हैं। बहुत खापे के चौधरी को देश जनता जानती है, उनका गांव तो खास तौर से जानता है कि ये तो जयंत के दुश्मन हैं, ये तो किसानों के दुश्मन हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से चौधरी साहब सिंह, हमारे पूर्व मंत्री बागूवाले का धन्यवाद करता हूं कि वे भारतीय जनता